जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। चंदवा लातेहार में सवर्ण समाज ने प्रस्तावित यूजीसी कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। माता पिता और युवाओं ने शिक्षा में योग्यता व समान अवसर छीनने की आशंका जताई। उन्होंने इस कानून को बच्चों के भविष्य पर कुठाराघात बताया। समाज ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कानून वापस लेने या न्यायपूर्ण संशोधन की मांग की। चेतावनी दी कि शिक्षा से न्याय छिना तो भविष्य अंधकारमय होगा। रांची में जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान आत्महत्या के मामले गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। अरगोड़ा सहित कई क्षेत्रों से दुखद घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें नौकरी की अनिश्चितता, पारिवारिक तनाव और बीमारी जैसे कारण प्रमुख हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि संवाद, समय पर मदद और भावनात्मक सहारा जीवन रक्षक हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए जागरूकता और हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग महत्वपूर्ण है। समस्याओं पर बात करना सबसे जरूरी है। सिकिदरी हाईडेल मरम्मत घोटाले में भेल और जेयूयूएनएल का विवाद निगम के लिए बड़ा वित्तीय संकट बन गया है। 16.5 करोड़ रुपए का दावा लापरवाही और आंतरिक मिलीभगत के कारण मई 2025 तक 134 करोड़ रुपए हो गया है। अदालत की डिक्री छिपाने में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है, जिन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत न मिलने के कारण जेयूयूएनएल पर भुगतान का बोझ बढ़ गया है। झारखंड नगर निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। सोमवार को 1280 अभ्यर्थियों ने पर्चा दाखिल किया, जिनमें 106 मेयर, अध्यक्ष और 1174 वार्ड पार्षद पद के लिए थे। अब तक कुल 129 मेयर अध्यक्ष और 1302 वार्ड पार्षद नामांकन कर चुके हैं। 4 फरवरी तक नामांकन होंगे, जिसके बाद 7 फरवरी से चुनाव प्रचार में तेजी आएगी। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो गए हैं। घमासान बढ़ गया है। दलगत आधार पर चुनाव नहीं होने के पार्टी के बड़ नेताओं की खूब चल रही है। झारखंड सरकार की आकांक्षा परीक्षा 2026 के लिए पर्याप्त आवेदन न मिलने के कारण अंतिम तिथि 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। यह योजना मेधावी छात्रों को मेडिकल, इंजीनियरिंग और क्लैट की मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। कुल 175 सीटों के लिए आवेदन कम होने से योजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। इधर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जनवरी सत्र 2026 में ओडीएल, ओपन डिस्टेंस लर्निंग और मास्टर, स्नातक डिग्री एवं विभिन्न सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में नामांकन की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। धनबाद नगर निगम मेयर चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव अग्रवाल 4 फरवरी 2026 को नामांकन दाखिल करेंगे। झारखंड भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू इसमें शामिल होंगे। पार्टी इसे प्रतिष्ठा का विषय मान रही है और विकास, स्वच्छता व पारदर्शिता के वादे के साथ जनता का समर्थन मांग रही है। चिरकुंडा नगर पंचायत के लिए भी बरनाली बावरी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। रांची जिले में टीबी उन्मूलन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले 12 महीनों में 155 मरीजों की मौत हुई और केवल 79% मरीज ही ठीक हो पाए। नामकुम प्रखंड में सफलता दर सबसे कम 71% है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में 87%, जबकि निजी क्षेत्र में 92% सफलता मिली। पोषण और सामाजिक सहयोग की कमी इलाज की सफलता को प्रभावित कर रही है। राजधानी में यह हाल है तो झारखंड के दूर दराज क्षेत्रों की स्थिति समझी जा सकती है। बीमारी की सही समय पर पहचान और इलाज जरूरी है। आकांक्षा परीक्षा 2026 के लिए पर्याप्त आवेदन न मिलने के कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी तक बढ़ा दी है। यह योजना मेधावी छात्रों को मेडिकल, इंजीनियरिंग और क्लैट की निःशुल्क कोचिंग प्रदान करती है। रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों में गंदे पेट्रोल की शिकायतें दूर करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब ट्रेनों में पेट्रोल शुरुआती और गंतव्य दोनों स्टेशनों से चढ़ाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को साफ कंबल और चादर मिल सकें। पहले चरण में यह सुविधा देश भर की 42 ट्रेनों में शुरू होगी, जिसमें धनबाद से कोल्हापुर जाने वाली दीक्षा भूमि एक्सप्रेस भी शामिल है। यह पहल यात्रियों के लिए स्वच्छ यात्रा सुनिश्चित करेगी। बोकारो के पेटरवार थाना क्षेत्र के रुकाम गांव में एक 11 वर्षीय आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक सत्येंद्र यादव को ग्रामीणों ने मौके पर पकड़कर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में झामुमो की भागीदारी पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन झामुमो आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करता रहेगा। गोड्डा के सुमन की फरीदाबाद में पत्नी और प्रेमी ने हत्या कर दी। 30 नवंबर को शव रेलवे ट्रैक पर मिला, जिसे पहले दुर्घटना माना गया। 2 महीने बाद गुमशुदगी की जांच में क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया कि पत्नी कविता और प्रेमी रियाउल ने सुमन का गला घोंटकर चेहरा बिगाड़ा और पहचान छिपाने के लिए शव ट्रैक पर रखा। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। देवघर में 8 फरवरी को CDAC और STPI द्वारा पूर्वी भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च फैसिलिटी सेंटर खुलेगा।
सांसद डॉ निशिकांत दुबे इसका उद्घाटन करेंगे। यह केंद्र युवाओं को सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग, IoT और रोबोटिक्स में प्रशिक्षण देगा, जिससे 1 साल में 2 लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसका उद्देश्य देवघर को IT हब बनाना और स्थानीय युवाओं को उन्नत तकनीकी कौशल प्रदान करना है। साहिबगंज में मानव तस्करी एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग शामिल हैं और कई बार जेल जा चुके हैं। पुलिस ने 2023-2025 के बीच दिल्ली, नोएडा सहित विभिन्न महानगरों से 216 नाबालिगों को बचाया है। तस्कर गरीब और आदिवासी बच्चों को काम का लालच देकर बेच देते हैं। ACP के निर्देश पर SIT का गठन किया गया है, जो लगातार छापेमारी कर रही है और कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह के बेंगाबाद में एक युवक आकाश ने शादी का झांसा देकर अपनी साली का 1 साल तक यौन शोषण किया। सरस्वती पूजा पर मांग में सिंदूर भरने के बाद जब युवती ने साथ जाने की जिद की, तो वह साड़ी लाने का बहाना बनाकर फरार हो गया। पीड़िता ने अब बेंगाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। रांची मेयर पद के लिए भाजपा और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस समर्थित रमा खलखो ने आज अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। इस दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेता तिर्की भी मौजूद रहीं। बता दें, रमा खलखो 2008 में पहले भी रांची की मेयर चुनी जा चुकी हैं। आज नामांकन के बाद पूर्व मेयर रमा खलखो ने अपने पुराने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए जनता से एक बार फिर समर्थन मांगा है। झारखंड की राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें, आगामी 5 फरवरी हेमांत कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की यह बैठक CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। झारखंड के रेल यात्रियों, खासकर वैसे यात्री जो रांची रेलवे स्टेशन से सफर करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है। रांची रेलवे स्टेशन में अब एयरपोर्ट लेवल की सुविधाएं मिलने वाली हैं। अब रांची रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों को लंदन एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधाएं मिलेंगी। रांची रेलवे स्टेशन को लेकर यह जानकारी DRM करुणानिधि ने दी है। हजारीबाग के बहुचर्चित रूपेश पांडे हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। रांची स्थित CBI के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने सोमवार को मामले में 3 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। इस फैसले के साथ ही लगभग 4 वर्षों से चल रहे इस संवेदनशील मामले में पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। रांची में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने परिवहन व्यवस्था की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। मतदान कर्मियों की आवाजाही, चुनावी सामग्रियों के सुरक्षित परिवहन और सेक्टर मजिस्ट्रेट समेत अन्य अधिकारियों की ड्यूटी के लिए कुल 650 से अधिक वाहनों को चुनाव कार्य में लगाया जाएगा। इन वाहनों के लिए प्रशासन ने प्रतिदिन की दरें भी निर्धारित कर दी हैं।